जय मसीह की ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और जो आज का हमारा वचन है, परमेश्वर का न्याय और वाटिका से निकाला जाना। चलिए वचनों की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय वचन 14 और 15 पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने श्राप से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हालेलुया। आइए एक छोटी सी प्रार्थना मैं करता हूँ। धन्यवाद 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 सेनाओं की यहोवा के राजा महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम सभी को आपके चरणों में आने का मौका दिया। आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और खुदावन यीशु, आज का जो वचन आपने हमें खोल के दिया है पिता परमेश्वर, सीखने के लिए सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। हर एक भाई हर एक बहन के मनों को खोलिए पिता, उन्हें बुद्धि और समझ दीजिए पिता परमेश्वर। और आपके वचनों को सीखने के लिए सहायता कीजिए, ऐसी दुआ प्रार्थना विनती करता हूँ पिता प्रभु। छोटी सी प्रार्थना आपके चरणों में रखता हूँ, प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सब लोग बोलिए आमीन। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई और बहनों, देखिए यहाँ पर परमेश्वर जब सबसे पहले किसको श्राप देता है, सबसे पहले सांप को श्राप देता है। क्या बोलता है कि तू सब बनेले पशुओं में से अधिक शापित है। हालेलुया। और तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। यानी कि मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, पहले क्या, जो सांप थे, जो सांप रहते थे, उनके शायद से पैर हुआ करते थे। तब परमेश्वर यहाँ पर क्या बोलता है कि तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर क्या है, मिट्टी चाटता रहेगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर और क्या बोलता है कि मैं तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में क्या है, बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने यह भी बोला है कि वह तेरे फंड को कुचला करेंगे और तू उनके एड़ियों को डसेगा। हालेलुया। तो सांप को इस प्रकार का श्राप दिया गया। चलिए आइए हम आगे वचनों की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 16 वचन। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर स्त्री को श्राप दे रहा है कि जब तू गर्भवती होगी और जब तू बालक उत्पन्न करेगी, तब मैं तेरे पीड़ाओं को बढ़ाऊंगा और तेरी लालसा किस पर रहेगी, पति पर रहेगी। यानी कि तू किस पर निर्भर रहेगी, अपने पति पर। जिस प्रकार एक छोटा बेबी अपने लालसा किस पर, उसको दूध की लालसा रहती है, तो किस पर निर्भर रहता है, अपनी माँ पर निर्भर रहता है। तो उसी प्रकार जो स्त्री है उसको भी कहा गया तू किस पे निर्भर रहेगी, वो अपने पति पर निर्भर रहेगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। हालेलुया। चलिए अगले वचन की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय वचन 17। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। 18 और 19 वचन भी पढ़ रहा हूँ। और वह तेरे लिए कांटे और उट कटरे उगाएंगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही फिर मिट्टी में मिल जाएगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर आदम को क्या श्राप दे रहा है। तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। वह तेरे लिए कांटे और उटकड़े उगाएगा और तू खेत की उपज खाया करेगा और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें क्या बोला है कि तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और फिर हमें क्या है, मेहनत करनी पड़ेगी। हालेलुया। जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि आज जो है हम सब क्या है, अपने मेहनत की ही कमाई खाते हैं। बिन मेहनत के क्या कुछ सफलता हासिल नहीं होती। हालेलुया। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि हम मिट्टी से ही निकले हैं और मिट्टी में फिर से मिल जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना है। किसी भी चीज़ पे हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना है कि मैं बहुत धनी हूँ या मेरे पास बहुत पैसा है, क्योंकि प्रियो हम मिट्टी हैं और मिट्टी में ही मिल जाएंगे। क्यों ना कितने भी कोई धनी हो, कितना भी अमीर क्यों ना हो, पर उसका अंत मिट्टी में ही है। हालेलुया। इसीलिए हमें भी हमेशा याद रखना है कि हम मिट्टी हैं। हालेलुया। और हमारा अगला टॉपिक है, आदम और हवा को
वाटिका से निकाला जाना। चलिए वचनों की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति 3 अध्याय वचन 22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ कर खा ले और सदा जीवित रहे। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर बोलता है कि मनुष्य भले और बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसीलिए कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग क्या अनंत जीवन का भी वृक्ष का फल खाकर और सदा जीवित रहें। इसीलिए परमेश्वर ने क्या है, आदन की वाटिका से निकाल दिया। चलिए वचन 23 और 24 पढ़ लेते हैं। इसीलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया था। इसीलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए आदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, आदम और हवा को वाटिका से निकाल दिया गया क्योंकि उस भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर ने आदम और हवा को वाटिका से निकाला और एक ज्वालामय तलवार नियुक्त कर दिया आदम के वाटिका के चारों ओर। हालेलुया। और आज का वचन यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आज का वचन आपको कैसा लगा, आपने क्या क्या सीखा उसमें से। और प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। धन्यवाद।